बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10। हमारे फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 10 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स में ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो अपने अंदर इन्वॉल्व तमाम वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती हैं, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इस बात को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, हमने मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूला को फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। हम ये सीखना चाहते हैं इससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, तो सुनिएगा बच्चों। हम अगर इस फार्मूला के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लें, इस फार्मूला के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इट इज़ थीटा। हम इस वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या लेफ्ट एंड राइट का आंसर इक्वल आता है। तो देखिएगा, अगर हम अपने पास से थीटा की जगह 0 पुट कर दें तो साइन स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0। हम जानते हैं साइन 0 0 होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। हम जानते हैं कॉस 0 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। आंसर आ गया राइट हैंड साइड को। तो अभी हम ये बोलेंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया, इसलिए थीटा की जो वैल्यू है इस वैल्यू ने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। अब हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसी लेफ्ट साइड में थीटा की जगह 90 पुट कर दें, साइन स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 90, हम ये बात जानते हैं साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1। कॉस 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0। 1 प्लस 0 1। अगेन आंसर हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। हमने थीटा की 2 वैल्यूज पुट की, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। बच्चों, इसी तरीके से आप कोई और एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड डिफरेंट एंगल्स को पुट करोगे, हमेशा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। मतलब ये इक्वेशन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी। इस वजह से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बात तो हमें अब क्लियर होगी। अब बच्चों, हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं वो कौन से हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का जो सबसे पहला फार्मूला होगा वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। वो फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहेंगे। अब ये फार्मूलाज आज हमारे 6 डिफरेंट फार्मूलाज होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी। इनको कैसे याद किया जाए तो कोशिश करते हैं बच्चों। देखिएगा, जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा को कहते हैं फर्स्ट एंगल एंड बीटा को हम कहते हैं सेकंड एंगल। फार्मूला है, अब याद करने का तरीका हम लिखेंगे साइन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट एंगल, कॉज ऑफ सेकेंड, सेकेंड मीन्स सेकेंड एंगल। तो फार्मूला याद कैसे होगा, साइन ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ सेकेंड प्लस कॉज ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंड। पहले साइन के साथ फर्स्ट है और कॉज के साथ सेकेंड है, प्लस के बाद रिवर्स हो जाएगा, कॉज के साथ फर्स्ट होगा और साइन के साथ क्या होगा, सेकेंड होगा। तो अप्लाई करते हैं ये फार्मूला, साइन ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ सेकेंड प्लस कॉज ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंड। तो साइन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट एंगल, हेयर इट इज अल्फा। कॉज ऑफ सेकेंड, सेकेंड एंगल इज बीटा। अगेन कॉज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एंगल इज अल्फा। साइन ऑफ सेकेंड, साइन सेकेंड एंगल इज बीटा। तो अब ये फार्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दो तरीके होंगे, एक तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे साइन ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकंड प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड, या डायरेक्ट विद एंगल्स कैसे पढ़ेंगे साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों एक और बात, अगर इन दो एंगल्स के सेंटर में प्लस आएगा तो इन वैल्यूज के सेंटर में भी प्लस आएगा। अगर ये फार्मूला हो जाए साइन अल्फा माइनस बीटा, एंगल्स के सेंटर में माइनस है, फार्मूला विल रिमेन द सेम, बट एंगल क्या है सेंटर में साइन सेंटर में माइनस है तो एंगल इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में भी माइनस आएगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा अगेन साइन ऑफ फर्स्ट विच इज अल्फा कॉस ऑफ सेकेंड विच इज बीटा। नाउ कॉस ऑफ फर्स्ट एंड साइन ऑफ सेकेंड, अगर दो एंगल्स के सेंटर में माइनस तो वैल्यूज के दरमियान में भी माइनस। ये दो फार्मूलाज बच्चों हमने किए हैं साइन के, इनको दोबारा रिवाइज करेंगे। अब हम आते हैं कॉस के फार्मूलाज के ऊपर। तो देखिएगा कॉस का फार्मूला साइन से भी आसान है, वो कैसे देखते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस का रूल ये है फार्मूले के अंदर, पहली दोनों वैल्यूज कॉस होंगी और नेक्स्ट दोनों वैल्यूज साइन होंगी। क्या मतलब देखते हैं बच्चों, पहली दोनों वैल्यूज कॉस, तो कॉस अल्फा कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंड। पहली दोनों वैल्यूज कॉस, अगली दोनों वैल्यूज साइन, तो कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंड। अब कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इज अल्फा, cos of second angle is beta, sin of first angle is alpha, sin of second angle is beta। तो फार्मूला बनेगा cos alpha cos beta sin alpha sin beta। और एक बहुत ज़रूरी बात बच्चों, वो कौन सी बात, वो बात ये कि cos की खूबी ये है जो इन दो एंगल्स के सेंटर में साइन होगा राइट साइड पे हमेशा हम उसका ऑपोजिट साइन लिखेंगे। अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे और अगर माइनस होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फार्मूला विल रिमेन द सेम, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड साइन ऑफ फर्स्ट एंड साइन ऑफ सेकेंड। लेकिन जो दरमियान का साइन होगा अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। जो साइन के फार्मूलाज हैं उसमें सेम साइन चलता है, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंड। अब इन फार्मूलाज को हम एक और दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला फार्मूला आज का था साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। कैसे याद किया, साइन ऑफ फर्स्ट cos of second प्लस cos of first sin of second। तो फार्मूला होगा sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा एंड sin अल्फा माइनस बीटा होगा अगेन सेम फार्मूला sin अल्फा cos बीटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे cos अल्फा sin बीटा। या दूसरा तरीका याद करने का sin ऑफ फर्स्ट cos ऑफ सेकेंड cos ऑफ फर्स्ट sin ऑफ सेकेंड। अब आते हैं कॉस के फार्मूलाज के ऊपर। कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत आसान, पहली दोनों वैल्यूज कॉस फिर दोनों वैल्यूज साइन, लेकिन दरमियान का साइन अपोजिट होगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। ये बच्चों थे फर्स्ट फोर फार्मूलाज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टू फार्मूलाज के ऊपर। ये फार्मूलाज होंगे टेन थीटा के। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, ये भी बहुत आसान, वो कैसे देखते हैं। tan को पहले लिखेंगे अल्फा के साथ, दरमियान में प्लस तो प्लस का साइन, फिर हम tan को लिखेंगे बीटा के साथ, ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसके बाद हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 1 और इसका अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट होगा माइनस। इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू है tan ऑफ अल्फा, सेकंड वैल्यू है tan ऑफ बीटा। तो कंप्लीट फार्मूला बनेगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। जो tan का माइनस का फार्मूला है उसको देखते हैं। पहले tan को फर्स्ट एंगल के साथ विच इज tan अल्फा, दरमियान में माइनस
तो माइनस लगाएंगे, फिर tan को लगाएंगे सेकेंड एंगल के साथ विच इज tan ऑफ बीटा, डिवाइड का साइन, नीचे लिखेंगे 1, इसका ऑपोजिट साइन, माइनस का ऑपोजिट होगा प्लस, और इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, tan ऑफ अल्फा tan बीटा, तो फार्मूला बनेगा tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब बच्चों क्योंकि क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूलाज बार बार यूज होंगे, तो हम इंशाल्लाह बार बार इनको रिवाइज करते रहेंगे। एक और ज़रूरी बात, इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो वो कौन सी बात देखिएगा बच्चों। ये बात भी हम मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी बार बार यूज होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट वैल्यूज हम कैसे याद करते हैं, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो पहले हम इनको रिवाइज करना चाहते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इन तीन वैल्यूज की मदद से हम बाकी वैल्यूज को याद करना चाहते हैं, वो कैसे, तो सुनिएगा बच्चों। जो वैल्यू साइन 30 की होती है विच इज 1/2, वही वैल्यू कॉस 60 की भी होती है। साइन 30 एंड कॉस 60 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही वैल्यू कॉस 30 की भी होती है। साइन 30 और कॉस 60 है, तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। इसके बाद 45 के ऊपर दोनों सेम होते हैं, साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। हमने 3 से 3 और वैल्यूज याद कर ली। कैसे याद की, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, कॉस 60 भी क्या होगा 1/2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2, और साइन 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2, तो जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही क्या होगी कॉस 60 की भी होगी। अब बच्चों हम तीन वैल्यूज tan की भी याद करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो tan हम याद कर सकते हैं ना साइन ओवर कॉस से, तो हम भी वैसे भी डायरेक्ट याद करते हैं tan को। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। बच्चों 3, 6 एंड 9, हमने 9 वैल्यूज़ को याद कर लिया, इनको भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों इन वैल्यूज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो छोटे एंगल्स हैं, अगर बच्चों हमें ज़रूरत पड़ जाए साइन 90 की वैल्यू निकालनी हो, साइन 180 निकालना हो, साइन 270 निकालना हो, साइन 360 निकालना हो, साइन 450 एंड सो ऑन, बड़े एंगल्स निकालने हो बच्चों, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं बच्चों, तो देखिएगा। तरीका ये है बच्चों, आपने कॉलम लेना है, कॉलम में ऊपर भी लिखना है 0, नीचे भी लिखना है 0। 0 का ऑपोजिट माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा 0 ही होगा, ऊपर 0 नीचे 0। राइट साइड पे आप लिखेंगे +1 और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे -1। राइट पे +1, लेफ्ट पे -1, ये 4 काम किए आपने। अब यहाँ से आपने स्टार लेना है और आपने स्टार लेना है 0 डिग्री से। आप स्टार लेंगे 0 डिग्री से और 90 का गैप लेंगे। 0 के बाद आप लिखेंगे 90 डिग्री, 90 में 90 ऐड करें, उसके बाद होगा 180 डिग्री, उसके बाद 180 में 90 ऐड करें 270 डिग्री, 270 में 90 ऐड करें
360 डिग्री। दो काम हमने किए, आपके लिए दोबारा बताते हैं। कॉलम में ऊपर नीचे 0 लिखा, रो में राइट पे +1 लेफ्ट पे -1। स्टार्ट किया टॉप से 0 डिग्री, उसके बाद 90, 90 + 90 180, 180 में +90 किया, 90 के गैप के साथ 270, 360। अब क्या करें, अब थर्डली अब सब चीज़ों के साथ साइन को लगा दें। आप लिखेंगे साइन 0। तो जी बच्चों, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है +1। सबके साथ साइन लगा दें। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, सबके साथ साइन लगा दें। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। आप 360 के साथ भी साइन लगा दें। 360 की वैल्यू क्या होगी, 0। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बल्कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से दोबारा 360 में 90 ऐड करें 450, वो भी आएगा 1। 450 में 90 ऐड करें 540, वो आ जाएगा 0। 90 ऐड करें 630, इस तरह ऐड करते करते किसी भी तरह के एंगल की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये तो हमने याद कर ली साइन की वैल्यूज़। अब हम याद करेंगे कॉस की वैल्यूज़। कॉस के लिए हमें एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। साइन के लिए हमने ऊपर रो में कॉलम में 0 लिखा था, रो में 1 लिखा था। कॉस के लिए चेंज करें, ऊपर लिखें 1 कॉलम के अंदर, ऊपर +1 नीचे -1, इधर राइट पे 0 लेफ्ट पे 0। कॉस के लिए स्टार्ट करेंगे 1 से, साइन के लिए स्टार्ट करेंगे 0 से। अगेन वही बात, वो कौन सी बात, ये जो 1 होगा इसको आप स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 90 का गैप लें, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में 90 ऐड करें, 270 डिग्री, 270 में 90 ऐड करें, 360 डिग्री, और सब के साथ कॉस को लगा दें। तो बच्चों कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सब के साथ कॉस लगा दें। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सब के साथ कॉस लगा दें। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सब के साथ कॉस लगा दें। 270 की वैल्यू होती है 0, सब के साथ कॉस लगा दें। कॉस 360 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से बच्चों विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, आज का बच्चों पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, वो कौन सी बात, चैप्टर नंबर 10 की टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। लेकिन हम इस चैप्टर का जो स्टार्ट लेंगे वो 10.1 से नहीं लेंगे, बल्कि 10.2 से लेंगे। पहले हम करेंगे 10.2, उसके बाद 10.3, लास्ट में 10.4, और 10.4 के बाद हम करेंगे 10.1। उसकी वजह यह है 10.1 के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हम बाकी एक्सरसाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इंशाल्लाह 10.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूफ करिएगा साइन 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा। बच्चों हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अभी आप बच्चों को फार्मूलाज याद करवाए थे। साइन बच्चों दिस इज योर फर्स्ट एंगल, और फर्स्ट एंगल को हम लेते हैं अल्फा। ये आपका सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल को हम लेते हैं बीटा। तो अगर आपको फार्मूला याद हो, साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज अल्फा, कॉज ऑफ सेकेंड एंगल विच इज बीटा, प्लस cos of first angle which is alpha, sin of second angle which is beta। ये फार्मूला अभी हमने याद किए थे। तो sin अल्फा प्लस बीटा होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो अप्लाई करते हैं और आसानी के साथ करते हैं। वो कैसे होता है, sin of first, तो फर्स्ट एंगल इज 180, cos of second एंगल इज थीटा, दरमियान में प्लस तो प्लस लगाएंगे। cos of first, तो फर्स्ट एंगल इज 180, sin of second, तो सेकंड एंगल इज थीटा। अब बच्चों अभी आप बच्चों को वैल्यूज याद करवाई थी, तो देखिएगा
ये हमारे पास आप देखें बच्चों, साइन 180 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। बच्चों 1 मिनट से भी पहले आप फटाफट ये अपने पास से इन वैल्यूज़ को लिख के आप निकाल लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 180 0, कॉस 180 -1। तो देखते हैं बच्चों, साइन 180 की जगह लिखेंगे 0, कॉस थीटा रिमेन एज इट इज़, कॉस 180 होता है -1, साइन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा को 0 से करेंगे 0 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 इंटू साइन माइनस साइन बच गया। यही हमने आंसर लाना था। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लेफ्ट साइड। अब बच्चों अगेन वही बात, कॉस फर्स्ट एंगल को अल्फा, सेकंड एंगल को बीटा। अगर आपको फार्मूला याद हो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस के फार्मूले की खूबी आपको बताई थी, पहली दोनों वैल्यूज कॉस, बाद में दोनों वैल्यूज साइन। तो ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन दरमियान के साइन को ऑपोजिट करके लगाएंगे। या इसको हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड, साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड। तो अप्लाई करते हैं कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल इज 180, कॉज ऑफ सेकंड एंगल इज थीटा। पहले दोनों एंगल्स को कॉस के साथ, फिर दोनों साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इज 180, साइन ऑफ सेकंड, दरमियान के साइन को ऑपोजिट लगाएंगे। होपफुली बच्चों आपको ये बात क्लियर होगी। अगेन बच्चों आप देखेंगे हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ेगी, कॉस 180 होता है -1, साइन 180 होता है 0। कॉस 180 हो गया -1, साइन 180 हो गया 0, -1 को कॉस से करेंगे माइनस कॉस, 0 इंटू साइन क्या हो जाएगा 0, अब बस माइनस कॉस बचेगा। यही हमने आंसर लाना है। अब बच्चों पार्ट नंबर 3 है, tan 270 माइनस थीटा को कॉट प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड लेंगे। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये बात हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो tan होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो tan 270 माइनस थीटा जो होगा ये होगा साइन ओवर कॉस के इक्वल। tan को हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस और ऊपर हम ओपन करेंगे साइन का फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल अल्फा, सेकंड एंगल होता है बीटा। तो अप्लाई करते हैं साइन ऑफ फर्स्ट एंगल 270, कॉस ऑफ सेकंड एंगल थीटा। जो साइन सेंटर में है माइनस तो माइनस लगाएंगे, साइन के फार्मूले में सेम साइन लिखते हैं। अब कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल 270, साइन ऑफ सेकंड एंगल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नीचे फार्मूला है कॉस का, तो कॉस की क्या खूबी होती है, पहली दोनों वैल्यूज कॉस, बाद में दोनों वैल्यूज साइन। तो पहले होगा कॉस 270 कॉस थीटा, कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकंड, साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड, और कॉस में साइन ऑपोजिट आता है, माइनस की जगह क्या लगाएंगे प्लस का साइन। अब बच्चों में जरूरत पड़ेगी साइन 270 की। तो देखिएगा अभी हमने याद किया था साइन 270 होता है -1 एंड कॉस 270 होता है 0। तो अब बच्चों साइन 270 में लगाएंगे हम लोग -1, कॉस 270 होता है 0। अगेन कॉस 270 होगा 0, साइन 270 होगा -1। इसको -1 को कॉस से करेंगे माइनस कॉस, 0 इंटू साइन 0, ये 0 इंटू कॉस 0 हो गया, -1 इंटू साइन माइनस साइन, ऊपर आ गया माइनस कॉस, नीचे आ गया माइनस साइन। ये माइनस कॉस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉस माइनस साइन कैंसिल होने के बाद कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट। यही हमने प्रूफ करना था। यहाँ पे बच्चों एक ज़रूरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन है tan का, हमने इसको ब्रेक करके किया है साइन ओवर थीटा। क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है, हमने इस पे tan का फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया, tan अल्फा माइनस बीटा। बच्चों उसकी एक वजह है, जब हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan ऑफ अल्फा tan 270 निकालेंगे, अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालो tan 270 पे कैलकुलेटर से आंसर आएगा मैथ्स एरर। मतलब
tan 270 का आंसर होता है इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी होती है। इस वजह से हमने डायरेक्ट tan का फार्मूला अप्लाई नहीं किया, बल्कि इसको साइन ओवर कॉस करके किया। अब ये बात हमें कैसे याद रहेगी कि हमने tan का फार्मूला यूज़ नहीं करना? ये बात आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको निशानियाँ बता देंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 15 डिग्री को ब्रेक करेंगे 45 माइनस 30। ये बड़ा ख़ास बात है, सुनिएगा। पहले हम ये देखते हैं हमने कैसे ब्रेक किया। 15 को हमने 45 माइनस 30 लिखा, तो ये देखें 45 माइनस 30 करें 15 आता है, लाजमी आता है। अब हमने इसको 45 माइनस 30 ही क्यों किया? इसकी वजह बच्चों ये है, हमने इस एंगल को दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू हमें आती हो। बच्चों अगर हम 15 को 10 प्लस 5 भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी टेबल याद किए थे, हमने साइन 30 के लिए याद किया 45 की, 10 और 5 की याद नहीं की। तो इसको 15 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमें आती होंगी। तो ये 45 माइनस 30, पहले एंगल को अल्फ़ा, सेकेंड एंगल को बीटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकेंड एंगल माइनस कॉज ऑफ फर्स्ट एंड साइन ऑफ सेकेंड। अभी वैल्यूज़ याद करवाई थी। साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2, कॉस 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2, साइन 30 होता है 1/2। अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी। 1 को रूट 3 से करेंगे रूट 3 आएगा, 2 रूट 2 एज इट इज़, 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 रूट 2, 2 रूट 2 को बच्चों एलसीएम लेंगे, ऊपर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन था साइन 15 का, तो सेकंड क्या होगा? कॉस 15 का। अगेन कॉस 15 को 45 माइनस 30 ही करेंगे, वजह बता दी, ये दो एंगल्स हमें आते हैं। फर्स्ट एंगल अल्फा, सेकंड एंगल बीटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, कॉस ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकंड साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड। कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, साइन 30 होता है 1/2, रूट 3 को 1 से करेंगे रूट 3, रूट 2 को 2 से करेंगे 2 रूट 2, 1 इंटू 1 1, 2 रूट 2, ये एलसीएम आएगा, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न पे बच्चों हम करेंगे tan 15 का क्वेश्चन। तो अगेन 15 को हम लिखेंगे 45 माइनस 30, 45 हमारा होगा फर्स्ट एंगल, 30 होगा सेकंड एंगल। अभी हमने tan का फार्मूला याद किया था, tan अल्फ़ा माइनस बीटा होता है tan ऑफ अल्फ़ा विच इज़ 45 माइनस tan ऑफ बीटा विच इज़ 30 ओवर 1, इसका ऑपोजिट साइन माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस अगेन tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करके 1 बाय स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 आएगा एलसीएम, इसको क्रॉस जाके करेंगे मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रूट 3 आएगा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को। इसका हमने फाइंड करना है साइन 105 डिग्री को। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था साइन 15 डिग्री फाइंड करना था, वहाँ पे हमने 15 को 45 माइनस 30 लिखा था। अब ये बच्चों 100 डिग्री लिखा हुआ है, 100 को अपने पास हम 100 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 100 डिग्री की वैल्यू नहीं आती। आपने 105 को ऐसी दो चीज़ों में ब्रेक करना है जिन दो एंगल्स की वैल्यूज़ आपको आती हों। तो देखिएगा बच्चों, हम 105 को लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। पहली बात, ये 60 प्लस 45 105 के इक्वल होता है। उसके बाद हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू भी आती है हमें,
और 45 की वैल्यू भी आती है। फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन फर्स्ट एंगल को अल्फा कहते हैं, सेकंड को बीटा कहते हैं। फार्मूला कैसे याद किया था? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज 60 cos of second angle which is 45 plus cos of first sin of second। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों वैल्यूज आपको याद करवाई थी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर करेंगे, √3 को 1 से √3 आएगा, नीचे 2√2 आएगा। ऊपर 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, नीचे 2√2 आएगा। ये भी 2√2, ये भी 2√2, तो ये नीचे आपके पास आएगा LCM। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके √3 एज इट इज, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यही आपका आंसर होगा। सेम एंगल 105 को अब हम फाइंड करेंगे कॉस के साथ। तो देखिएगा cos 105 उसी को एज इट इज हम ब्रेक करेंगे 60 + 45 के साथ। 60 + 45 105 होता है, ये बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा। cos का फार्मूला हमने कैसे याद किया था? cos की रूल ये है, पहली दोनों वैल्यूज cos, फिर दोनों वैल्यूज sin। cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा, या cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकेंड एंगल, sin ऑफ फर्स्ट एंगल sin ऑफ सेकेंड एंगल। तो cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकेंड, sin ऑफ फर्स्ट sin ऑफ सेकेंड, sin ऑपोजिट लगाएंगे प्लस की जगह माइनस। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, sin 45 होता है 1/√2। 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, 2√2 आ गया, √3 को 1 से करेंगे आगे, इसी तरह LCM लेके आंसर आएगा। होपफुली बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा, sin 45 प्लस अल्फा को हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड 45 डिग्री प्लस अल्फा। अगेन फर्स्ट एंगल को अल्फा कहते हैं, सेकंड एंगल को बीटा कहते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकेंड एंगल प्लस cos ऑफ फर्स्ट एंड sin ऑफ सेकेंड, या sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, आप जैसे आपको आसान लगे आप याद कर लें। sin 45 की वैल्यू 1/√2 cos अल्फा एज इट इज, cos 45 1/√2 sin अल्फा एज इट इज, 1/√2 हम ले लेंगे कॉमन। 1/√2 को जब कॉमन लेंगे cos बच जाएगा, कॉमन लेंगे sin बच जाएगा। 1/√2 cos प्लस sin या sin प्लस cos, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। सेम क्वेश्चन इसका हमारे पास अब cos के साथ भी है। प्रूफ करना है cos अल्फा प्लस 45 को, ये लेफ्ट साइड लेंगे। बार बार एक ही बात आपको बता रहे हैं, फर्स्ट एंगल अल्फा, सेकंड एंगल बीटा। cos का तो बड़ा ही आसान तरीका, पहली दोनों वैल्यूज cos, बाद की दोनों वैल्यूज sin। cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा, cos ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज़ अल्फा, cos ऑफ सेकेंड एंगल विच इज़ 45, sin ऑफ फर्स्ट sin ऑफ सेकेंड, प्लस है तो माइनस कर देंगे। cos 45 होता है 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2 1/√2 को कॉमन जो बच जाएगा, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। tan 45 डिग्री प्लस a, tan 45 डिग्री माइनस a को हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल। लेफ्ट साइड लेते हैं बच्चों, अगेन ये बनेगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो tan का फार्मूला होता था tan ऑफ फर्स्ट एंगल 45 प्लस tan ऑफ सेकेंड एंगल a, नीचे लिखते हैं 1, इसका ऑपोजिट साइन प्लस का ऑपोजिट माइनस, और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगेन tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा, tan ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज़ 45, tan ऑफ सेकेंड एंगल विच इज़ a, नीचे लिखते हैं 1, इसका ऑपोजिट साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों tan 45 की डिग्री होती है 1, tan 45 की जगह 1 प्लस tan a, tan 45 की जगह 1 तो 1 माइनस tan a, अगेन tan 45 1 माइनस tan a, जहाँ पर tan 45 आएगा अब वहाँ क्या लिख देंगे 1। अब बच्चों अगर आप बात गौर से देखें, ये ऊपर भी 1 प्लस tan है, नीचे भी 1 प्लस tan।
1 माइनस 10, 1 माइनस 10, क्रॉस ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 बच जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। अब बच्चों लास्ट हमारे पास जो पार्ट है आज का 4 का पार्ट 2, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 बाई 4 प्लस थीटा को प्रूफ करना है 0। लेफ्ट साइड लेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। फार्मूला होता है tan ऑफ अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। दरमियान में प्लस का साइन, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा, नीचे 1 अपोजिट साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक वैल्यू है tan 3 पाई बाई 4 और एक है tan पाई बाई 4। तो सुनिएगा बच्चों, tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 को 3 से करेंगे, 3 बाई 4, 45 इंटू 3 बन जाएगा 135। तो tan 3 पाई बाई 4 होता है tan 135, इसकी वैल्यू होती है -1। जी बच्चों, तो अब आप वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, tan 45 की जगह लिखेंगे 1 माइनस tan एज इट इज़, tan 45 की जगह लिखेंगे 1। बच्चों tan 3 बाई 4 होता है tan 135, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस tan एज इट इज़, tan 135 की वैल्यू होती है -1। अब बच्चों नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप बात देखें, जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आता है हम उसका लेते हैं LCM। तो नीचे देखें, ये भी 1 प्लस 10, ये भी 1 प्लस 10, तो दोनों वैल्यूज सेम है। ये एक मर्तबा 1 प्लस 10 क्या आ गया, LCM। जब LCM सेम आए तो एज इट इज़ ऊपर 1 माइनस 10 लिखा रहेगा, प्लस -1 प्लस 10 लिखा रहेगा, प्लस 10 माइनस 10 प्लस 1 -1 कट जाएगा, ऊपर सब कुछ कटने के बाद बच जाएगा 0। 0 ओवर एनीथिंग इज 0। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये बच्चों आज के थे हमारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।